13.3 Limitation of a computer and computerized accounting. The limitation of computer are depending upon the operating environment they work in. These limitations are given below. चलिए अब इसके limitations क्या आते हैं वो देख लेते हैं. Cost of installation, ये क्या है? First limitation है कंप्यूटर के रिगार्डिंग. Okay. Computer hardware and software needs to be updated from time to time with the availability of a new version. As a result, heavy cost is incurred to purchase a new hardware and software from time to time. Just like one kind of maintenance. कंप्यूटर में क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना होता है. सेम जैसे हमारे फोन के अंदर हम कोई भी पर्टिकुलर कोई ऐप होती है, देखिए हमको उसका आता है अपडेट का, आपको नोटिफिकेशन आता होगा कि इसे अपडेट करो. तब उस अपडेट कब आता है? तब कुछ न्यू वर्जन आता होगा, तब क्या करना होगा? टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना होगा. इफ अगर टाइम पे अपडेट नहीं होगा तो मे बी अंदर जो प्रोसेसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है ना. तो ये क्या है. और प्लस हमारे फोन में तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है ना. बट लेकिन जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर एंड जो हार्डवेयर आता है कंप्यूटर का, कितना होता है? हैवी कॉस्ट होती है उसकी. ठीक है, एकदम सस्ते भाव में नहीं मिलता आपको, क्योंकि जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अच्छी क्वालिटी का लगाओगे तो उतने पैसे भी थोड़े ज्यादा ही होंगे. क्लियर? देन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. टू एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, न्यू वर्जन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंट्रोड्यूस्ड. This requires training and cost is incurred to train the staff personally. आजकल कोई भी जगह पे चले जाओ, सबसे पहले क्या दी जाती है आपको? ट्रेनिंग दी जाती है. कोई भी इंस्टीट्यूट, कंपनी, फॉर्म, आप कहीं भी चले जाओ, एज ए एम्प्लॉय फर्स्ट थिंग क्या होगी? आपका सिलेक्शन के बाद आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. सेम वही कि जब भी आप कंप्यूटर बेस पे आओगे, मींस आपका जो वर्क है वो किस बेस पे? कंप्यूटर वर्क है. दैट मींस आपको पूरा काम किस पे? कंप्यूटर पे. इन अकाउंटिंग न्यू वर्जन एंड हार्डवेयर होंगे उसके अंदर. सब जगह अलग अलग आते हैं ना. जैसे आप टैली में ही देख लो, जिन्होंने टैली पहले सीखा हुआ था, आज से 5-6 साल पहले की बात है, जिन्होंने सीखा था तो उनका नॉर्मल था, जो मतलब हमारे अकाउंटिंग इफेक्ट्स आती है वो. लेकिन सडनली कुछ टाइम के बाद जीएसटी जैसे ही आया, बराबर, तो कंपलसरी जितने भी कंपनी या जो अकाउंट मेंटेन कर रहे उन सबको क्या करना पड़ा? जीएसटी के सॉफ्टवेयर में आना पड़ा, क्योंकि जीएसटी मेंटेन करना होगा. उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ होगा? उनको सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ा, क्योंकि न्यू वर्जन आया है. क्या हुआ है? न्यू वर्जन जिसके अंदर आपको जीएसटी मेंशन करना होगा. तो हुआ सेम. एक एग्जांपल है जीएसटी सामने आपके लिए, कि जीएसटी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ था तब लेटेस्ट आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ा. क्लियर? एंड कोई भी सॉफ्टवेयर हो 10-20 रुपए का मार्केट में तो मिलता नहीं है. क्लियर? तो उसकी रेंज क्या होती है? थोड़ी हाई होती है. जितनी अच्छी रेंज का होगा, ऐसा बोला जाता है कि जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा ना, वो उतने ही अच्छे से आपके कंप्यूटर को मेंटेन करेगा और आपकी जो डेटा है उसके अंदर वो भी सेफली अच्छे से मेंटेन रहेगी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्फ डिसीजन मेकिंग. द कंप्यूटर cannot make a decision like human being. It is to be guided by the user. Clear? Then maintenance. Computer requires to be maintained properly to help maintain its efficiency. It requires neat, clean and controlled temperature to work efficiently. Clear? ये सारे कंप्यूटर की बात है. जितने भी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, whatever इलेक्ट्रॉनिक चीज, तो वो सभी चीज को मेंटेन करना होता है. जस्ट लाइक नीट मींस अंदर से बोलो या बाहर से बोलो, सभी तरह. जैसे कि इफ अगर आपके जो टेम्पररी कोई फाइल है, बराबर, एंड इफ अगर नंबर ऑफ स्टोरेज अगर आपके डिवाइस में ज्यादा हो गया है तो मे बी देखना उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही स्लो वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि स्टोरेज बहुत ज्यादा होगा, बियॉन्ड उसकी कैपेसिटी जा रहा होगा. तभी क्या होगा? उसका प्रोसेसर जो वर्क है वो करना थोड़ा रह जाएगा. सेम जस्ट लाइक जैसे इंसान कभी चलता है, अब उसके कंधे पे आप वजन देते ही जाओ, उसकी कैपेसिटी 100 किलो तक की है तो आप देते ही जाओ, वजन डालते जाओगे, देखना उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी धीरे होती जाएगी. सेम वैसा ही है कंप्यूटर के अंदर भी. आप जितना उसको क्लीन रखोगे अंदर से तो उतना ही वो अच्छा वर्क करेगा. टेम्परेचर बहुत ज्यादा फर्क करता है.
क्योंकि कोई भी चीज चलती जब है ना, वर्क करती है, तो उसका टेम्परेचर देखना हाई होता ही जाता है ड्यू टू हीट, क्योंकि वो रन कर रहा है तो कंटिन्यू गर्म होता जाएगा। कोई भी चीज, कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो सभी में ऐसा होता है। इसलिए ह्यूमन के साथ पूरा कंपेयर किया है। एक ह्यूमन भी जब तक चलता है, भागता है, तब देखना उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सेम वैसा ही कंप्यूटर, लैपटॉप, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल करो, क्लियर, उसके टेम्परेचर पे भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए मोस्टली जहां भी कंपनियां हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का मतलब काम ज्यादा होता है, जैसे कंप्यूटर है, उनके सॉफ्टवेयर सारे रखे होते हैं वहां पे, तो वहां पर देखना वहां पे एसी रूम के अंदर ही ज्यादातर रखा होता है। जो एसी रूम होते हैं ना, है ना, उसी के अंदर रखा जाता है। रीजन, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो वो चीज भी अच्छे से मेंटेन रहेगी, बराबर। देन डेंजरस फॉर हेल्थ, extensive use of computer may lead to many health problems such as muscular pain, eye strains and backache, etc. These affect adversely the working efficiency and increasing medical expenditure. Clear? जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज की बोलते हैं ना, अति अच्छी नहीं होती है। तो सेम यहाँ पर हमें किसके बारे में बताया गया, कंप्यूटर के रिगार्डिंग बताया कि अगर ज्यादा अगर आप यूज करोगे कंप्यूटर, दैट मींस नंबर ऑफ टाइम्स, आप अगर एक दिन में 12 से 14 घंटे तक आप कंप्यूटर पे ही वर्क कर रहे हो, बराबर। ये ठीक है कि आपका फिजिकल वर्क बहुत टाइम सेविंग हो रहा है, वर्क भी बहुत अच्छे से हो रहा है ना, एफिशिएंसी आप मेंटेन कर पा रहे हो, बट इसके सामने आपकी जो हेल्थ है उसको नुकसान हो रहा है। किस तरीके से? मस्कुलर पेन, दर्द होगा दिमाग में भी एकदम, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो कंप्यूटर की रेज है इससे अफेक्ट होता है। आईज, आंखों के अंदर जलन होगी आपको, एंड बैक, कमर दर्द जो बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली बैठे बैठे भी दर्द होता है, बराबर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंटिन्यूअसली यूज करने से होती है। जस्ट लाइक आज के टाइम पे, अभी कुछ टाइम पहले ये पबजी आ गया था, है ना, क्या हुआ था, बहुत से लोगों को चश्मे आ गए, बराबर। कितनों की तो गर्दन दुखने लग गई, बराबर, बैठक हो गया। एक लड़के का आया था, आई डोंट नो एरिया में भूल गया हूं, सिटी कौन सी थी, कंटिन्यूअसली 12 घंटे तक, कंटिन्यूअसली 12 घंटे तक वो यही गेम खेलता रहा। एट द एंड जो गले की हड्डी होती है वो इतनी बैंड हो गई कि एक दिन के बाद ही उसकी डेथ हो गई, बराबर। तो कंटिन्यूअसली ये चीज करना भी सही नहीं है, बराबर। रियल एग्जांपल है, आपको मिल जाएगा ढूंढना, क्लियर। आपका वर्क तो बहुत इजी कर देता है, बट आपकी मेडिकल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा देता है, बराबर। देन 13.4 रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है, अब वो देख लेते हैं। The most popular system of recording of accounting transaction is manual, which requires maintaining books of accounts such as journal, cash book, special purpose book, ledger and so on. The accountant is required to prepare summary of transactions and financial statement manually. उन्हें खुद को ही बनाना पड़ता है, बराबर, इसीलिए manually बोला जा रहा है। The advanced technology involves various machines capable of performing different accounting functions. For example, a billing machine. ये चीज तो मेरे ख्याल से आपने हर किसी ने देखी होगी, मॉल में जा रहे होंगे, बिलिंग मशीन, या आजकल तो बहुत से जो रिटेल शॉप वाले भी है उनके पास भी कोई ना कोई होती है, बहुत से। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप कोई भी मॉल में चले जाओ, आपको वो रिटर्न स्लिप बना के नहीं देते। कैसी होती है? इलेक्ट्रिकली होती है, बिलिंग स्लिप, बिलिंग मशीन होती है। दिस मशीन इज कैपेबल ऑफ कंप्यूटिंग डिस्काउंट्स, एडिंग नेट टोटल एंड पोस्टिंग द रिक्विजिट डेटा टू द रिलेवेंट अकाउंट। क्लियर? ये सारी चीजें देखना। अगर आप कोई भी मॉल में, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप और भी कहीं से जाते होंगे, मे बी डीमार्ट है, बंसल है, रिलायंस है, जियो मार्ट है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टोर्स है। इनफैक्ट कोई ऑनलाइन स्टोर में भी जाते हो ना, नॉट ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, देखना तो आपको जो बिल होता है वो कैसा होता है, जब आपका बिलिंग
मशीन के फॉर्म में ही होता है। एंड आजकल तो इतना भी हो गया कि अब आपको ई बिल भी नहीं, दैट मींस मैनुअल बिल मशीन के थ्रू भी नहीं, आजकल क्या हो जाता है, ई बिल मिल जाता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आपको बिल आ जाता है ना। तो बहुत टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे बढ़ती ही जा रही है। क्लियर? अकाउंट के थ्रू मतलब कैसे काम आ रहा है, सेम हमारे जो बिलिंग प्रोसेस है। अदरवाइज हमको किसी को बिल बना के देना तो क्या होता था, आज से मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, मे बी आज भी ये चीज चलती होगी। क्या होता था, एक उनके पास बुक्स होती थी, उनकी बिल बुक की एक बुक जिसके अंदर एक कार्बन पेपर रखा हुआ था, जिसमें एक साइड पे वो सारी डिटेल लिख रहे, तो देन वही चीज बैक साइड पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती ही जाती थी, दैट मींस हो ही जाता था पूरा लिखने का। एक मैनुअल बिल आपको देता था, एक चीज उनके पास एंटर हो जाती थी, बराबर। बट आज के टाइम पे किसके, बिलिंग मशीन के थ्रू और वी कैन से एज अ कंप्यूटर की हेल्प से क्या होता है, आप बस सारी चीजें डीमार्ट में आपने देखा ही होगा, है ना, क्योंकि ज्यादातर मेरे ख्याल से हर कोई यहाँ ये चीज तो गया ही होगा शॉपिंग के लिए, डीमार्ट साइड तो गए होंगे। बिलिंग में देखा है क्या करते हो लोग, सिर्फ स्कैन करते हैं, वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है उसको स्कैन किया जाता है, उसकी अमाउंट डायरेक्ट वहां पर आ जाती है, साथ में क्वांटिटी भी आ जाएगी, प्रोडक्ट का क्या नाम है वो भी आ जाएगा, एंड कितना परसेंट आपको डिस्काउंट दिया ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं, और एट द एंड आपको डिस्काउंट दिख जाएगा, आपका नेट टोटल दिख जाएगा कि एग्जैक्ट आपका बिल अमाउंट कितना हुआ है जो आपको पे करना है, एंड इसके अंदर आपको कितना डिस्काउंट मिला वो भी आपको दिख जाता है। कितना फास्ट हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर कंप्यूटर का अगर नहीं होता उस वक्त और वहां पर मैनुअली हर किसी को लिखना होता तो कितना लंबा टाइम हो जाता। क्लियर? तो कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या हो गया हमारा टाइम सेविंग, क्या हो गया हमारा टाइम सेविंग, बहुत जल्दी जल्दी बिल बन जाते हैं कंप्लीट। देन with substantial increase in the number of transactions, a machine was developed which could store and process accounting data in no time. Such advancement lead to numbers of growing successful organization. A newer version of machine is evolved with increased speed, storage and processing capacity. ये क्या है? आपको ये सारी चीजें कब मिलेगी कि एकदम स्पीड अच्छी चल रही है, उसका स्टोरेज भी बहुत बढ़िया है, एंड जो मशीन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है ये भी बहुत अच्छी चल रही है। ये कब होगा? जब आप टाइम टू टाइम न्यू वर्जन मशीन में अपडेट करते जाएंगे, बराबर, तभी ये चीज पॉसिबल है। A computer to which they were connected operated these machines. As a result, the maintenance of accounting data on a real-time basis become almost essential. जरूरी है आपके लिए ये भी। क्यों? क्योंकि आपको अकाउंटिंग का जो डेटा है उसको प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करना है, तो उसे मेंटेन करना आप किसके अंदर उसे एंटर कर रहे हो? कंप्यूटर में। तो आपको कंप्यूटर को मेंटेन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंटिंग डेटा भी मेंटेन हो जाएंगे, बराबर। नाउ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकम मोर कन्वीनियंट विद द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. The computerized accounting use the concept of database. टिक कर लेना, इस तरीके के आते हैं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे चलता है अकाउंटिंग. For this purpose, an accounting software is used to implement a computerized accounting system. अकाउंटिंग के पर्पस के लिए आपको कैसा होना चाहिए? आपको जो सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बेस पे होगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, जस्ट लाइक टैली, ये सारे सॉफ्टवेयर जो भी है ना, आप जो भी ये सब सॉफ्टवेयर के नाम सुन रहे हो, ये आपको ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको मिल गया. आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है. जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बराबर, तो ये आपको परचेज करने होते हैं. मे बी किसी की प्राइस ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है, डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी पे, वो किस तरह की आपको सर्विस दे रहे हैं, बराबर, उस पे वो चीज डिपेंड करेगा. It does away the necessity to create and maintain journal, ledger, etc. उसके अंदर आप क्या-क्या मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर ले रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या-क्या प्रिपेयर कर सकते हो? आप जर्नल मेंटेन कर सकते हो, लेजर मेंटेन कर सकते हो,
एक्सेट्रा में हम बोल सकते हैं कि स्पेशल पर्पस बुक होगी हमारी, कैश बुक होगी एंड व्हाटएवर, ठीक है, which are essential part of manual accounting। मैनुअल अकाउंटिंग के सबसे खास पार्ट है ये, क्योंकि जर्नल लेजर हम ये सारी चीज मैनुअल में तो बनाते ही थे, जितनी चीजें हम मैनुअली प्रिपेयर करते थे वही सारी चीज अब किस में आ जाएगी, प्रिपेयर तो अभी भी कम करेंगे बट वो आ किस में जाएगी, अब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में वो चीज आ जाएगी। ऐसा नहीं कि हम मैनुअल जो बना रहे थे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में उसे नहीं बनाएंगे, क्लियर, ऐसा नहीं। Some of the commonly used accounting software are just like Tally, Cash Managers, Best Book, etc. ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, Tally, Cash Manager, then Best Book, etc. आप ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर कौन डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर पे जो अपनी अकाउंटिंग है, मेरे अकाउंट्स के जो डेटा है वो मैं किस में सेव करूं या किसके थ्रू मैं अपना पूरा अकाउंट मेंटेन करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर लिया जाए, ये डिपेंड करता है जो भी फर्म है ना, जो भी कोई फर्म होगी वो उस पर डिपेंड करेगा और उनके ट्रांजैक्शन पे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर उनके लिए सूटेबल है, बराबर। आइदर वो टैली कर सकते हैं, कैश मैनेजर कर सकते हैं, बेस्ट बुक एक्सेट्रा, बहुत से आगे एक आता है सैप आता है, बराबर, बहुत सारे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट computerized accounting। The computerized accounting is based on the concept of database। Same sentence आया है। It is basic software which allows access to the data contained in the database। It is a system to manage collection of data, ensuring at the same time that it remains reliable and confidential। Clear? इसके अंदर एक चीज तो है कि आप कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर पर रख दो, क्लियर, देन इसके अंदर बहुत से आपके पासवर्ड टाइप होता है, सिक्योरिटी आपको नंबर ऑफ टाइप आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, बहुत सिक्योर है एज कंपेयर टू हम जो मैनुअल हमारी बुक्स प्रिपेयर करते हैं, क्लियर, हम कोई भी हमारी बुक्स प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर क्या होता है, इफ अगर आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है कि यार किसी को पता ना चले तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, मे बी आपको कोई बुक है इसे कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां किसी की नजर ना जाए, बराबर। बट एज कंपेयर टू कंप्यूटर में अब जितने भी अकाउंटिंग डेटा है सपोज वही ट्रांजैक्शन आपने यहां पर लिखा, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आती है जिसमें आप एंटर कर सकते हो, अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, क्लियर, तो ढूंढने वाला इतना आसानी से तो नहीं ढूंढ पाएगा, बराबर। तो इसीलिए क्या बोला, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, रिलायबल भी है, बराबर, ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि आपने जो चीज एंटर करी वही सामने मिलेगी, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आ जाएगा, क्लियर। देन फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। चलिए अब इसके कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देख लें। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या, दैट मींस बेसिक क्या आता है उसका, एसेंशियल चीज कौन सी है, एलिमेंट्स क्या है, क्लियर। नाउ फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। जस्ट लाइक कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो, बिल्स एंड इनवॉइस, वाउचर्स एक्सेट्रा एंड प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग वाउचर्स, क्लियर। क्या करता है अकाउंटिंग, आपको किस चीज में हेल्प करता है, दैट मींस कंप्यूटर इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, बिल्स एंड इनवॉइस एक्सेट्रा आर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग वाउचर्स। ये सारी चीजें आपको किसके अंदर, कंप्यूटराइज थ्रू कंप्यूटर के अंदर आप बना सकते हैं, क्लियर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एवरीडे बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Logical scheme is implied for codifications of account and transaction. Every account and transaction is assigned a unique code. The grouping of accounts is done from the first stage. The process simplifies the work of recording the transaction. Clear? In short क्या बोला जा रहा है कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपके जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, बराबर।
आजकल तो हर जगह पर कंप्यूटराइज सिस्टम ही आ गया है, हर जगह पे आप कहीं पर भी देख लो, व्हाटएवर कोई सी भी जगह पे सब जगह कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है। मैनुअली जो लोग वर्क करते थे वो दिन ब दिन अब क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब हम ह्यूमन किस पे डिपेंड हो रहे हैं, मशीन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, बराबर। पहले तो चलो एक नॉर्मल वे में चलता था कि आपका चलो टेलीफोन है, ये सब ठीक था, एक बात करने का जरिया था। अब तो क्या हो गया, आपके अकाउंट के अंदर भी ये चीज आ गई है। सेम इफ अगर आपको यही चीज मेंटेन करनी है, कंप्यूटर तो है ही, कंप्यूटर के अंदर आप सब मेंटेन कर सकते हो। कंप्यूटर आज के टाइम पे हर जगह पर आपको काम पे लगता है। इनफैक्ट एग्जाम भी अब तो इसी पे होती है। रिटन एग्जाम जो पहले होती थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो एग्जाम होती थी पहले कैसी मैनुअल होती थी, है ना, आपको फिजिकल रिटन में देनी होती थी। अब उसकी जगह क्या कर दिया, एमसीक्यूज पैटर्न आया, बराबर, वो भी हम पहले रिटन में ही करते थे। अब उसकी जगह भी क्या हो गया कि एग्जाम भी जो है डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड हो गई, ठीक है। दैट मींस लेस पेपर ऑफ यूज, पेपर का यूज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एंड इनफैक्ट आपने मे बी जो टोल नाके होते हैं, है ना, तो वहां पर भी देखा होगा आजकल तो वो फास्ट टैग एक आ गया था, फास्ट टैग, है ना, जिसपे क्या होता है, आप अपने कार की जो कांच है वहां पर ऐसा लगा देना होता है, क्या होता है, वो डायरेक्ट स्कैन करके आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर देता था। कितना फास्ट स्पीड, दैट मींस अब वो नहीं है कि आपको टोल नाके पे खड़े हैं तब आप पैसे देंगे, देन वहां से आपको उसका रिटर्न मिलेगा, एक स्लिप मिलेगी, देन आपको आगे जाना होगा, एक और अलग एक लंबी लाइन लगती थी। उसकी जगह एक फास्ट टैग का अलग ही एक रूट लगा दिया। इट्स ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। क्या है सॉफ्टवेयर का वर्क, क्या है कि वो डायरेक्ट उस फास्ट टैग को स्कैन करता है, स्कैन करते ही क्या आ जाता है, जिसके नाम का है वो वहां पर नंबर लिखा होता है, उस नंबर के अंदर उनकी सारी डिटेल है, उस ओनर की सारी डिटेल है, अकाउंट लिंक है, कौन सी गाड़ी है, कहां पर जा रहे हैं, उतने पर्टिकुलर अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है। एंड विद इन अ सेकंड एक एसएमएस आ जाता है ओनर के रजिस्टर्ड कांटेक्ट नंबर पे, क्लियर, विद इन अ सेकंड। मे बी वो तो वहां से कितना ही आगे चला गया होगा तब उसको एक मैसेज आया, अदरवाइज कितने लोग अभी तक वहीं पर खड़े होते, क्यों, क्योंकि उनका लाइन में नंबर आ रहा है, क्लियर। तो कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर कितना हेल्पफुल है, हर जगह पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ही हेल्पफुल हो रहा है दिन ब दिन, एंड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। फास्ट टैग में नहीं तो वहां पर क्या होता था, अदरवाइज हमें एक एक चीज रिकॉर्ड करते थे कि कौन सी चीज आई, कौन सी गई। अब डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट स्कैन करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आई एंड डायरेक्ट कितनी चली गई, बराबर। Now, the third one is preparation of trial balance and financial statement. अकाउंट्स में हमको एक चीज होती है कि किस तरीके से पूरा अकाउंट है जो मेंटेन होता रहा, किस तरीके से हम फॉर्मेट बनाते थे। अब ये सब तो ठीक है, अब आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में किस तरीके से बनाओगे, प्रोसेस सेम है, सिर्फ फर्क क्या हो गया, आप जो पहले फिजिकली बनाते थे फॉर्मेट, उसकी जगह कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वही सारे सॉफ्टवेयर बने हुए होंगे। आपको सिर्फ उसकी रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है आपको उसके करेक्ट पोस्टिंग करनी होगी, सिर्फ दैट्स इट, और कुछ नहीं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन द डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू अकाउंटिंग लेजर अकाउंट ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर। ये बहुत एक खासियत है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। दैट मींस इनका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर, जैसे हमने कोई भी सपोज कोई एक जर्नल एंट्री लिखी, जैसे हमने कोई चीज परचेस करी थी, बट वो कैसी थी, मे बी क्रेडिट में परचेस की है ना, जैसे हमने कोई चीज परचेस करी टू एबीसीडी लिमिटेड कोई है, इसके पास से हमने परचेस करी, बराबर 5000 की चीज परचेस करी। हम तो क्या कर रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, इन्हीं दो का अकाउंट अपने आप बन जाएगा कि परचेस अकाउंट के नाम से, यहां पर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये एबीसीडी लिमिटेड के नाम से, है ना, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये परचेस अकाउंट की इफेक्ट हम यहां पर लिखते हैं 5000 परचेस अकाउंट के अंदर, डेबिट क्रेडिट एबीसीडी लिमिटेड कितना था 5000।
ये इफेक्ट अगर हम फिजिकली बनाते हैं तब क्या होता है, हमको ये सब फॉर्मेट बार बार प्रिपेयर करना होता है, बराबर, फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। एंड देन इफ अगर पेज टर्न करना होता है, क्योंकि पेज भर गया तो आपको नेक्स्ट पेज भी होगा, क्लियर। एंड कंप्यूटर के अंदर क्या फायदा है, आपने सिर्फ एक जर्नल एंट्री दी, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आपके लेजर बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगी, उसके अंदर उनकी पर्टिकुलर जो एंट्री है वो भी आ जाएगी। एंड जो स्पेस की बात है वो तो आपको बहुत ज्यादा दी होती, तो कैरी फॉरवर्ड के इतने चांसेस आते ही नहीं है इसमें, क्लियर। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते थे, ताकि हमारे लेजर के अंदर की जितनी भी पोस्टिंग हुई है क्या वो सारी है, सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। एंड कैसे पता चलता था कि ट्रायल बैलेंस दैट मींस हमारा लेजर वो सही तरीके से प्रिपेयर हुए हैं या नहीं। जब तक ट्रायल बैलेंस इफ अगर टैली हो रहा है दैट मींस हमने हमारी सारी एंट्री वो एकदम प्रॉपर फॉर्म में है, क्लियर। एक चीज देखिए वापस से यहाँ पे कि कितना इजी वे में हो जाता है। यहाँ पे अगर हम मैनुअली बनाते, फिजिकली अगर बना रहे होते तो उस वक्त जब तक हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते तब तक तो कंप्यूटर के अंदर में भी नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाती है, क्लियर। तो ये एक अच्छा फायदा है कंप्यूटर में एंटर करने का। With the help of trial balance, the computer can be programmed to prepare trading। आप एक साइड पे एंट्री करते जाओ ना, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसे बाकी सब जगह पे भी एंट्री अपने आप ही करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही कुछ इस तरीके का है। जैसे हम आपको कोई चीज सिखा दी जाए तब आप क्या करते, वही चीज करते जाते, है ना। जो चीज सिखाएंगे वही करोगे, ऐसा नहीं जो सिखाए कि उसके अलावा बाकी सब चीज करते, नहीं। जो चीज हमने सीखी है वही चीज करते रहेंगे। तो सेम अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसे ये सारी चीज सिखाई गई है कि भाई जब परचेस का अकाउंट आए, बराबर, आपका ये ट्रांजैक्शन है तब उसका लेजर प्रिपेयर करोगे। परचेस बाय डिफॉल्ट कहां चला जाएगा, जो पर उसके क्रेडिट अकाउंट में अमाउंट होगी वो यहां पे आ जाएगी। देन परचेस के सारे टोटल करके हम कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, उसका बैलेंस आएगा। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें होती ही जाती है, आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। दैट क्या पता चला था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, these components can be shown as किस तरीके से वर्क करता है, देखो जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्टिव वाउचर। अब डिपेंड करेगा आइदर वो सेल्स होगा या परचेस होगा, बराबर, तो इन दो में से आएगा। व्हाटएवर कोई सा भी ट्रांजैक्शन हुआ, बराबर, आइदर वो परचेस का हो या सेल का हो, मेन क्या है उसका लेजर तो प्रिपेयर होगा ही, क्लियर। फिर भले कुछ भी हो, जैसे हमारा था ये परचेस टू एबीसीडी लिमिटेड एंड था, तो एबीसीडी ने हमसे सेल किया है टू सेल्स, बराबर। दोनों चीजें दोनों सिनेरियो में लेजर तो प्रिपेयर होंगे। अब ऐसा नहीं करना कि एक बन चुका है तो वापस से बनाएंगे। ये चीज पड़ेगी कि इफ अगर एक पर्टिकुलर नाम के व्यक्ति का या ओनर का या फर्म का अगर लेजर प्रिपेयर हो चुका है तो हम दूसरा लेजर नहीं बनाएंगे, बराबर। लेजर प्रिपेयर सारे हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसकी इफेक्ट किसमें आती है, ट्रायल बैलेंस में, बराबर। ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी उसके अंदर पर्टिकुलर एक अमाउंट दी जाती है, टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपको परचेस का टोटल दिया जाता है, टोटल ऑफ परचेस किसमें आता है, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। वैसे सारी की चीज क्या होती है, सेल्स, परचेस, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, बैड डेट, देन हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल बिल, एडवांटेज, देन कमीशन रिसीव्ड, बैंक, कैश, ये सारी चीजें किसमें आती है, ट्रायल बैलेंस में। कब हम चेक करते हैं ना कि दोनों टैली होता है कि नहीं, इसमें चेक किया जाता है। जैसे ये सारी चीजें प्रॉपर फॉर्म में आई, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वो उनके पर्टिकुलर अकाउंट्स में चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो जितनी भी ट्रेड वाली चीजें होगी वो सारी किसमें आएगी, ट्रेडिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड द फाइनल बाकी सारी चीजें किसमें चली जाती है, बैलेंस शीट, क्लियर। बाद में देखेंगे हम कि बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर होती है, बराबर। कोई भी फर्म हो, एक्स वाई जेड, कोई भी फर्म हो, सारी फर्म को कंपलसरी होता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंपलसरी आपको प्रिपेयर ही करनी होती है, बराबर।
चलिए, ये कहते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इफ अगर आपको पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो मेनली 3 है, वो 3 आप एक्सप्लेन करेंगे एंड विद दिस डायग्राम ये आप बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो बनाइए। नाउ 13.5 साइलेंट फीचर्स ऑफ CAS। CAS क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, CAS। क्लियर? नाउ सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, सिंपल एंड इंटीग्रेटेड। CAS is designed to automate and integrate all the business operations such as sales, finance, purchase, inventory and manufacturing. CAS is integrated to provide accurate, up-to-date business information rapidly. What does mean rapidly? That means quickly. The CAS may be integrated with enhanced MIS, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारे फुल फॉर्म हमें पता होने चाहिए कौन से, मल्टीलीगल एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी टू सिंप्लीफाई ऑल द बिजनेस प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इजीली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्या बताया जा रहा है सिंपल एंड इंटीग्रेटेड में कि CAS दैट मीन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है, हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के रिगार्डिंग, हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है, आइदर वो सेल्स, फाइनेंस, परचेज, इन्वेंटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन, आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेजर है या ट्रांजैक्शन, उन सब के अंदर बाय डिफॉल्ट वो एंटर हो ही जाएंगे। एंड ये भी कैसा होता है, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम ले रहे हो पर्टिकुलर कि आपने एंटर किया तो मे बी प्रोसेस हो रहा है, वो कंटिन्यू डॉट 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 दिखा रहा है कि ये प्रोसेस चल रहा है अभी, इस तरीके से आपने जैसे ही यहां पर आपने एंट्री करी कि परचेज अकाउंट डेबिट, वो अगेन आपका जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट में परचेज दिखा देगा, ट्रायल बैलेंस में उसकी इफेक्ट चली जाएगी, बराबर। तो ये फटाफट एक जगह हुआ वैसे ही तुरंत दूसरी जगह पर उसकी इफेक्ट आ ही जाती है, बराबर। देन इट्स एन इंटीग्रेटेड विद एनहांस्ड ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म सारे याद रखना, बराबर। एंड इट्स एन इजीली ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव, कम टाइम लगता है, क्योंकि देखो जैसे आपका स्टेशनरी के जितना भी चीज है, आपकी नंबर ऑफ बुक्स उसको मेंटेन करना, ये सारी चीजें आपकी सिर्फ एक ही चीज है आपको जिसको मेंटेन करना है, वो है सिर्फ आपका जो है कंप्यूटर, दैट्स इट। पहले नहीं तो एक रूम में पूरे नंबर ऑफ बंच ऑफ बुक्स पड़ी होती थी, क्यों? क्योंकि उसका डेटा और आपकी इंफॉर्मेशन थे। अब उसकी जगह पर क्या है, एक कंप्यूटर है, बस सिर्फ आपको उसी को एक मेंटेन करना है, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं होता कंप्यूटर बन गया है। चलो नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल। CAS provides sufficient time to plan, increases data accessibility and enhance user satisfaction. That means computerized accounting software आपको क्या देता है, नंबर ऑफ टाइम देता है। किस चीज का टाइम, कि भाई आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, या आप पे ही डिपेंड है। ऐसा तो नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर खुद से डिसाइड कर लेगा, बराबर। उसे मैनुअली जो चीज सिखाई गई है बाय डिफॉल्ट वो चीज करेगा, बट आपको किस तरीके से एंटर करना है ये तो ह्यूमन के हाथ में ही। देन इंक्रीजेस द डेटा एक्सेसिबिलिटी, आप उसके डेटा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हो, बराबर। बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आप चेंजेस हम तो कर ही सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में भी, एंड हमारे कंप्यूटर के जो आपने सुना होगा रैम जो थी उसको भी बढ़ाई जा सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेटिस्फैक्शन। इफ अगर ऐसा है कि नहीं यार इतनी ज्यादा जरूरत नहीं तो ठीक है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई ऐसा फर्म है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है तो सीधी सी बात है कि उनको स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए होगी, तो मे बी वो चेंज कर सकते हैं। With computerized accounting, the organization will have greater transparency for day-to-day business operations and access to the vital information. Transparency means क्या होता है, एकदम बोलते हैं एकदम साफ है, कैसा कि हाँ इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, कि आपने जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया वो डायरेक्ट आपको वही ट्रांजैक्शन दिखाएगा,
क्लियर? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, क्लियर? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस थ्रू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. Then accuracy and the speed. CAS provides user definable templates that data entry screen or forms for fast accurate data entry of the transaction. It also helps in generalizing desired document and report. क्या होता है? एक्यूरेसी एंड स्पीड भी होती है कंप्यूटर के अंदर कि आप जो चीज एंटर कर रहे हो विद इन अ सेकंड वहां पर टाइप ही हो जाती है, ऐसा नहीं कि टाइम ले रही है, बराबर? एंड साथ ही साथ आपको जिस तरीके का आप जो डेटा उसके अंदर एंटर कर रहे हो, इफ अगर आपको उसका फॉर्मेट में कोई चेंजेस करनी है कि आपको किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ये भी चीज आप उसके अंदर कर सकते हो, बराबर? इट आल्सो हेल्प्स इन जनरलाइजिंग डिजायर्ड डॉक्यूमेंट एंड देयर रिपोर्ट. बराबर? जैसे आपको अपनी रिपोर्ट शो करनी है, आप उस बेसिस पे अपने डेटा उसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको सेम वैसे ही रिपोर्ट को प्रिपेयर करके बताएगा. देन स्केलेबिलिटी. CAS reliables in changing the volume of data processing in tune with change in the size of business. वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो स्पेस या स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीज पे आ रहा है वॉल्यूम. The software can be used for any size of the business and the types of organization. क्लियर? ये तो पहले ही हमारी बात हो चुकी थी कि सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी कौन सा ले रही है, ये डिपेंड किस पे होगा कि उनके बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है या उनका बिजनेस कौन सी चीज का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्योंकि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी पे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी फर्म के लिए परफेक्ट है, कि सूटेबल है, बराबर? ये तो फर्म ही डिसाइड करेगी. देन नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. CAS makes sure that the generalized critical financial information is accurate, controlled and secured. क्लियर? हमारे सॉफ्टवेयर में हमने सारी चीजें रखी है तो वो कैसी होती है? एक्यूरेट, सही होती है. एक ह्यूमन उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है एंड क्या होती है? सिक्योर होती है क्योंकि आपका डेटा इसी के अंदर है, बराबर? आज के टाइम पे तो देखिए बहुत सी बार कंप्यूटर को ज्यादातर क्यों इस्तेमाल किया गया है? मैं बहुत जगह देखा अपने कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो जाता था, है ना? शॉर्ट सर्किट हो जाता था ड्यू टू एनी कोई भी कारण से शॉर्ट सर्किट होता था, हमारी जो फाइल्स रखी होती थी वो सारी खत्म हो जाती थी. दैट मींस आपके पास जितने भी डेटा थे वो विद इन अ सेकंड सारी चीज डिस्ट्रॉय हो जाते थे. क्यों? अरे एक शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या करें, बराबर? अब इसी की जगह पर क्या आ गया है आपके पास? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर का कंपनी परचेज करके रखती है, नंबर ऑफ जगह पर एक सॉफ्टवेयर होता है उनके. इफ अगर एक जगह पर अगर कुछ हो भी गया, आग लग भी गई, वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय भी हो गया, स्टिल वो सॉफ्टवेयर को आप कहीं पर भी रख दो, उसके अंदर उसका आईडी पासवर्ड जो होता है वो एंटर करो, सेम आपको आपके सारे डेटा उसी के अंदर मिल जाएंगे. जस्ट लाइक हमारे फोन में हमारी ईमेल आईडी जो होती है, हमारी ईमेल आईडी जो होती है, आप उसके अंदर अपने सारे नंबर किसके अंदर सेव करते हो? अपनी ईमेल आईडी पे सेव करते हो या वी कैन से एज अ गूगल पे सेव करके रखते हो, है ना? तब क्या होता है? फिर आपका फोन कहीं चला भी जाए या डिस्ट्रॉय हो गया, बराबर, टूट गया या खो गया, या मे बी आपको फोन चेंज करना, तब उस टाइम पे आप ऐसा नहीं करते कि सारे एक एक नंबर लिखने बैठते हो, एक बुक पेन में लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं. आपने ऑलरेडी उसके गूगल में सेव किए आपकी जो आईडी है. आप कोई भी न्यू फोन जब भी लोगे, आप जैसे ही आपकी पुराने फोन की आईडी उसके अंदर एंटर करोगे, क्लियर, देन आपको वही सारे डेटा जो आपने आपके पुराने फोन में एंटर किए थे, क्योंकि आपकी गूगल आईडी पे है, वो सारी चीज बाय डिफॉल्ट विद इन अ सेकंड वो सारी चीज आपको यहां देखने मिल जाएगी. क्लियर? नहीं देखा तो देख लेना, अदरवाइज आप अपने गूगल पे जाके या किसी और के फोन पे जाके अपनी ईमेल आईडी उस पे एंटर करना, आपको कांटेक्ट लिस्ट भी उसमें दिख जाएगी, बराबर? तो यही एक सेफ्टी है इसके अंदर. देन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस विद एक्यूरेसी. चलिए किस तरीके के फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग, हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और वो किस तरीके की एक्यूरेसी देता है हमें, वो देख लेते हैं.
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सीधी सी बात है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होगा? अकाउंटिंग के फंक्शन के लिए, बराबर। द सॉफ्टवेयर फंक्शंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। किस चीज पे बेस्ड होता है वो? डेटाबेस पे होगा। As discussed above, accounting software eliminates the process of posting a transaction into ledger accounts. That is, when a transaction is entered in the computer system, the posting in the ledger account is automatic. समझिए, वापस क्या बताया जा रहा है इस लाइन के अंदर कि यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस चीज को एलिमिनेट कर देता है, किस चीज को हटा देता है, किस चीज को हटा दिया जाता है कि हम हमारी बुक के अंदर जब भी कोई भी जर्नल एंट्री करते थे, उसके बाद क्या होता था, हमें इस पे अलग से लेजर प्रिपेयर करना होता था। वो बुक एंड लाइन लेके बैठते थे, नाम लिखते थे, देन प्रिपेयर करते थे, बराबर। ये हमें मैन्युअली करना होता था। बट हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एक चीज क्या हो गई, आपने जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन की पर्टिकुलर कोई एंट्री दी, डेबिट क्रेडिट हुआ यहाँ पे, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसका एक लेजर प्रिपेयर कर देगा और उसके अंदर उसकी एंट्री भी विद इन अ सेकंड हो ही जाएगी। यही चीज आपको बताई जा रही है। दिस सॉफ्टवेयर इज सो डिजाइन्ड दैट अ ट्रांजैक्शन वंस एंटर्ड इज ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेड टू द लेजर अकाउंट आल्सो, बराबर। आपने जैसे ही उस ट्रांजैक्शन को एंटर किया पहली बार में, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली किसमें, लेजर अकाउंट में एंटर हो जाएगा। In the present times, a number of accounting packages are available off the shelf in the market. They do a variety of jobs listed below for the end users. Number of आपको पैकेज तो मिले जाएंगे, है ना। हर जगह स्कीम होती है कि ये सॉफ्टवेयर ले लो, आपको इतने टाइम का हम कुछ छूट देंगे, डिस्काउंट होगा। जस्ट लाइक ए बिजनेस वूमन और बिजनेसमैन, डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके के आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, या बोल सकते हैं कि लालच किस तरीके दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो बाय करे, बराबर। ये सारे बिजनेस टाइकून के तरीके हैं बिजनेस करने के, है ना। जस्ट लाइक ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, ये सारी चीजें क्या है हमारी, परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। कौन से एक्यूरेसी के फंक्शंस कौन से थे, वो है ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, ऑन स्क्रीन और फिजिकल आउटपुट जनरेशन, प्रिंट आउट ऑफ वाउचर्स एंड इनवॉइस। आपने जितने भी सारे चीज प्रिपेयर करोगे अंदर, आपको उन सभी चीजों के प्रिंट आउट भी मिल सकते हैं, बराबर। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फॉर्म में, आपको प्रिंट आउट भी जनरेट हो जाएगा। प्रिंट आउट ऑफ लेजर्स एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, सभी चीज बोली। अपडेटिंग ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन सेल्स लेजर एंड सप्लायर अकाउंट्स इन द परचेज लेजर, रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस, recording of bank receipt, making payment to suppliers for the expense, writing day books and journal ledger, है ना, journal ledger, maintenance of stock accounts, each debtor summary, who owns what and since when, बराबर। सबसे ज्यादा यही चीज इंपॉर्टेंट करती है कि आपके बिजनेस में कब, कैसे और कितने में आपका जो प्रोडक्ट वो गया है, ये आया है। सबसे ज्यादा यही चीज इंपॉर्टेंट है, बराबर। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, स्टॉक वैल्यूएशन, क्या वैल्यू है, पेरोल एनालिसिस, स्टैट्यूटरी रिटर्न सच एज वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, क्लियर। क्या होता है वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स। ये तो भैया पहले था, अब इसकी जगह पर तो क्या आ गया, वैट एंड ये सारी चीजें हटा के अब एक ही चीज आ गई है हमारी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर। तो अब ये सारी चीजें तो हट गई, डायरेक्ट किस में आ गया, जीएसटी के अंदर ही आ गया, बराबर। तो देखिए ये सारी चीजें आपको दी जाती है किसके अंदर, कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको यही सारी चीजें क्या बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सारी चीज आपके हेल्पफुल है ना। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं आप। इतने सारे वर्क जो परफॉर्म किए जाते हैं किसके अंदर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बराबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 13.6
grouping of accounts. The increase in the number of transaction changes the volume and the size of business. एक ही एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, बराबर. Therefore, it becomes necessary to have proper classification of data. The basic classification of different account embodied in a transaction are restored through account